हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। तो WHO ने एम्फाइसीमा को कैसे डिफाइन किया है? द WHO हैज़ डिफाइंड pulmonary emphysema as combination of permanent dilatation of air spaces distal to terminal bronchiole and destruction of the walls of the dilated air spaces। अब इसमें ये है कि इसमें होता क्या है एम्फाइसीमा में, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होती है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के जस्ट बाद वाली डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मेंशन है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद 3 स्ट्रक्चर बचता है। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट आती हैं और फिर एल्वियोलर सैक आती हैं। तो इन्हीं 3 स्ट्रक्चर का क्या होता है? परमानेंट एबनॉर्मल तरीके से डायलेटेशन हो जाता है। ये नॉर्मल ऐसे है ना, सीधे सीधे है, ये इसका इतना ही ये ऐसे है, थोड़ी सी डायलेटेड है, पर एबनॉर्मल तरीके से जब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ये तीनों की तीनों जब एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, ये जब डायलेटेड हो जाती हैं तो इस टर्म को बोलते हैं एम्फाइसीमा। डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के जस्ट पहले ना यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल था। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलर सैक आता है। तो डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल ऑल द 3 स्ट्रक्चर आर परमानेंटली एंड एबनॉर्मल तरीके से डायलेटेड हो जाती है, तो इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, तो द WHO हैज़ डिफाइंड पल्मोनरी एम्फाइसीमा एज कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेसेस, तो होता ही है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो होता ही है। जो भी एयर स्पेसेस डायलेटेड हो रखी हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द डायलेटेड एयर स्पेसेस, जो भी डायलेटेड हो चुकी हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डायलेटेशन भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। इन दोनों, अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, तो एम्फाइसीमा का केस है वो। ठीक है, तो डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड पल्मोनरी मतलब लंग्स, हैज़ डिफाइंड पल्मोनरी एम्फाइसीमा एज कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द डायलेटेड एयर स्पेसेस। क्लियर है? दस एम्फाइसीमा इज डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकली, एम्फाइसीमा इज डिफाइंड हियर मॉर्फोलॉजिकली वाइल वी डिस्कस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अर्लियर इन द वीडियो। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इट वॉज डिफाइंड क्लिनिकली। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 3 महीने तक अगर लगातार पेशेंट को कफ है विथ एक्सपेक्टोरेशन, या फिर 2 साल से ऐसा चला आ रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल में अगर 3 महीने से ज़्यादा उसको कफ है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्लिनिकली अपन डिफाइन कर रहे थे। पर एम्फाइसीमा में अपन क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक जो है, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक जो है वो डायलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, और डायलेटेड जो हो गई हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे केस को मॉर्फोलॉजिकली, ऐसी केसेस को हम एम्फाइसीमा कंसिडर करते हैं। ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस में क्या है? तो इसका पैथोजेनेसिस क्या है? एक होता है प्रोटीएज और एक होता है एंटी प्रोटीएज। ठीक है, ये दोनों एंजाइम्स हैं। तो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज हाइपोथेसिस पे ये पूरा बेस्ड है। तो लंग्स के अंदर ना कुछ प्रोटीएज एंजाइम होती है और कुछ एंटी प्रोटीएज एंजाइम होती हैं। प्रोटीएज मतलब इलास्टेज, इसका दूसरा नाम वही है। प्रोटीएज बोलो, इलास्टेज बोलो, बात एक ही है। एंटी प्रोटीएज मतलब एंटी इलास्टेज। तो इलास्टेज क्या करता है? डिस्ट्रक्शन कराता है एल्वियोलर वॉल का। ठीक है, और एंटी इलास्टेज क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है कि डिस्ट्रक्शन मत करो। तो नॉर्मल इंसान के अंदर ये दोनों जो हैं वो बैलेंस में रहते हैं, पर स्मोकिंग करने की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, स्मोकिंग ज़्यादातर मेन रीज़न तो स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग करने की वजह से इलास्टेज जो है वो जो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन वाला जो है, जो एल्वियोलर वॉल को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वो इलास्टेज जो है वो बढ़ जाता है, और एंटी इलास्टेज जो कि प्रिवेंट कर रहा था इस डिस्ट्रक्शन को वो कम हो जाता है। तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है? डायलेटेशन हो जाता है एयर स्पेसेस का या एयर सैक्स का। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस है। ठीक है, तो ये किस पे बेस है? प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज हाइपोथेसिस पे। अब क्या है? अब बेस्ड अपॉन द लोकेशन कि कहाँ पे हो रहा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डायलेटेड है कि एल्वियोलर डक्ट डायलेटेड है कि एल्वियोलर सैक डायलेटेड है, इन तीनों कहाँ पे डायलेटेड है, तो इसके बेसिस पे टोटल 5 टाइप की है। एक होता है सेंट्री एसिनार, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डायलेशन होता है। एक होता है पैन एसिनार जिसमें एंटायर वो तीनों स्ट्रक्चर डायलेटेड होता है। एक होता है डिस्टल जिसमें बस एल्वियोलर सैक का डायलेशन होता है। ठीक है, एक इरेग्युलर कहीं पे भी डायलेशन हो रहा है, एक मिक्स जो एकदम अलग है। ठीक है, कहीं पे भी हो रहा है मिक्स। अब ये 5 को हम एक एक लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है
सेंट्री एसिनार, सेंट्री एसिनार जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा है विच इज सीन क्लिनिकल। ये मोस्ट कॉमन टाइप है एम्फाइसीमा का, सेंट्री एसिनार मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का डायलिटेशन। ये इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स डायलिटेशन। लीजन्स आर मोर कॉमन इन अपर लोब, अपर लोब में ज़्यादातर ये देखा जाता है, ठीक है। और प्रीडोमिनेंटली सीन इन हैवी स्मोकर्स, हैवी स्मोकर्स में सेंट्री एसिनार का केस देखा जाता है। तो कोई भी एम्फाइसीमा का केस 60% मान के चलो कि सेंट्री एसिनार का आएगा, ठीक है, हैवी स्मोकर्स में अगर एम्फाइसीमा वाला है तो। पैन एसिनार में क्या है, पैन एसिनार मतलब पैन मतलब समझो कि पूरा ही, ठीक है, पूरा ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इन्वॉल्व है, एल्वियोलर डक्ट भी डायलेटेड है और एल्वियोलर सैक्स भी डायलेटेड हैं। तो एसिनाई आर यूनिफॉर्मली इनलार्ज फ्रॉम लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल टू द एल्वियोलाई, ठीक है। अकर्स इन लोअर जोन, ये कहाँ पे अपर लोब में हो रहा था, ये लोअर जोन में होता है। और एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग इन्वॉल्व होती हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है। और इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो प्रिवेंट कर रहा था कि डिस्ट्रक्शन ना हो, पर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो डिस्ट्रक्शन तो होता रहेगा। तो ज़्यादातर इस वजह से पैन एसिनार होता है, ठीक है। अब थर्ड है, हमने सेंट्री एसिनार देख लिया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, पैन एसिनार पूरा, फिर लास्ट है थर्ड है सॉरी डिस्टल, डिस्टल मतलब लास्ट वाला है ना डिस्टल, जिसको हम पैरासेप्टल भी बोलते हैं, डिस्टल या पैरासेप्टल एसिनार। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस, ठीक है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस को इन्वॉल्व करता है। इट इज सीवियर इन अपर हाफ ऑफ द लंग्स में ज़्यादातर ये इन्वॉल्व रहता है, अपर हाफ ऑफ द लंग इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इन यंग एडल्ट्स। तो न्यूमोथोरैक्स के केसेस बार बार इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स के। अब फोर्थ है इरेग्युलर, इसमें एसोसिएटेड विद स्कारिंग। इरेग्युलर में कहीं पे भी डायलिटेशन हो रहा है, ठीक है, और डायलिटेशन के बाद फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसके बाद स्कारिंग होती है। तो इरेग्युलर वाला एम्फाइसेमा ये है। तो टोटल हमने 4 देखे हैं, 5th वाला मिक्स्ड है, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, सेंट्री एसिनार जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डायलिटेशन हो रहा है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, हैवी स्मोकर्स में देखा जाता है, अपर लोब में, ठीक है। पैन एसिनार यूनिफॉर्मली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलर सैक तक तीनों के तीनों इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ठीक है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है पैन एसिनार पूरा। डिस्टल वाला जो है वो अपर हाफ ऑफ द लंग में देखा जाता है, डिस्टल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें न्यूमोथोरैक्स का कंडीशन देखा जा सकता है। इरेग्युलर वाला इट इज़ एसोसिएटेड विद स्कैरिंग और कहीं पे भी होता है, इरेग्युलरली होता है। और देखो एक्सरे करवाएंगे एम्फाइसीमा के पेशेंट में तो उसको बैरल शेप्ड चेस्ट दिखेगा हमें एक्सरे में और ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगी, ठीक है। वॉल्यूमिनस लंग्स देखने को मिल सकते हैं विद बुल्ले प्रेजेंस हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली में क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली में हमें डायलेटेड डिस्टेंडेड एल्वियोलाई दिखेंगे, एल्वियोलर डक्ट्स दिखेंगे और स्पर्स ऑफ ब्रोकन सेप्टा दिखेंगे। क्योंकि देखो पहले डायलेटेशन हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन की वजह से जो भी ऐसी लाइंस थी ये सीधी थी, अब डिस्ट्रक्शन हो गया तो ये हमें ब्रोकन टूटी लाइंस दिखेंगी, है ना। तो स्पर्स ऑफ ब्रोकन सेप्टा दिखेगी माइक्रोस्कोपिकली। और थिन एंड स्ट्रेच्ड एल्वियोलर वॉल क्योंकि डायलेटेड हो गई हैं और थिन हो चुकी हैं तो थिन दिखेंगी, और स्ट्रेच मतलब डायलेटेड ही है ना। तो थिन और स्ट्रेच्ड एल्वियोलर वॉल्स दिखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा हमने देखा था। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में 40 to 45 ईयर्स के मेल्स इन्वॉल्व होते हैं और डिस्पनिया जो है वहाँ यहाँ पे माइल्ड होता है और कफ और एक्सपेक्टोरेशन, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉर पल्मोनेल जो राइट साइड का हार्ट फेलियर जो है वो कॉमन था। और चेस्ट रेडियोग्राफ अगर करा रहे थे तो हमें लार्ज हार्ट विथ प्रोमिनेंट वेसल्स देखने को मिल रही थी, इनको ब्लॉटर्स कहा जाता है। एम्फाइसीमा में यह 40 to 45 हो रहा था, यहाँ पे 50 to 75 ईयर्स के मेल्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। ये सीवियर है, डिस्पनिया यहाँ पे सीवियर देखने को मिलता है क्योंकि देखो एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक जो हमारी एयर एक्सचेंज का काम करती हैं वही जो है वहाँ पे ही डिस्ट्रक्शन और डायलेटेशन हो रहा है। तो ये यहाँ पे सांस लेने वाली जो दिक्कत है वो ज़्यादा होगी। डिस्पनिया यहाँ पे एम्फाइसीमा में सीवियर मार्क्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे इतना मार्क्ड नहीं है। और कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, कफ प्रेजेंट है पर इतना एक्सपेक्टोरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो स्कैंटी है ये सब। और राइट हार्ट साइड फेलियर जो है ये भी रेयर है। और चेस्ट रेडियोग्राफ करेंगे तो हमें स्मॉल हार्ट दिखेगा और हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और इनको पिंक पफर्स कहा जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं ये, ठीक है। तो ये इतना ही है, एम्फाइसीमा में डेफिनेशन लिखनी है, ओके। तो ये क्या है, permanent dilatation of air spaces distal to the terminal bronchiole and destruction of the walls of dilated air spaces.
इडियोपैथोजेनेसिस में प्रोटियोस और एंटी प्रोटियस हाइपोथेसिस लिखनी है, और स्मोकिंग ही कारण है। स्मोकिंग जो है वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल और फ्री रेडिकल्स को जाके ट्रिगर करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलास्टेज की जो एक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है। इस वजह से ये एकदम इम्बैलेंस हो जाता है इलास्टेज और एंटी इलास्टेज में, इलास्टेज बढ़ जाता है और फिर ये डिस्ट्रक्शन और डायलिटेशन कराता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का, एल्वियोलर डक्ट का और एल्वियोलर सैक का। ठीक है, तो ये था एम्फाइसीमा।